वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारी नई वीडियो के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है लॉजिक गेट का हम टॉपिक कर रहे हैं, बेसिक गेट्स हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने एंड गेट किया था, आज हम और गेट कर रहे हैं। इट इज अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज 2 और मोर इनपुट। ये एक डिजिटल सर्किट होता है जिसमें 2 और मोर इनपुट होते हैं और एक आउटपुट ये देता है एंड गेट की तरह। लेकिन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। ये जो है ना वो प्लस की साइन के साथ शो किया जाता है और यानी कि ऐड साइन के साथ ही शो किया जाता है। ये इसके बेसिस के ऊपर काम करता है। जैसे कि हम लोगों ने एंड गेट पे देखा था, वो मल्टीप्लीकेशन में काम करता था, पॉइंट लगता था तो मल्टीप्लाई करता था। लेकिन इसमें प्लस लगता है तो ये ऐड की तरह काम करता है। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम लोग। इसका ट्रुथ टेबल क्या है? ए और बी। अगर हमारे पास 2 इनपुट वाला लॉजिक गेट है तो इसके अंदर क्या होगा? ए 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। इस वजह अगर यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। लेकिन 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर अगर एक के पास भी 1 आ जाए तो हमारे पास आंसर में 1 आ जाएगा, आउटपुट में 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह 1 प्लस 0 भी 1 ही होता है, तो 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 भी 1 ही होगा। अगर दोनों जगह 1 आ जाए तो क्या करना है? दोनों जगह 1 आ जाए तब भी आंसर हमारा 1 ही होगा। इसी तरह ये जो हमारा 3 वाला भी काम करेगा, यानी कि ये जो 3 वाला भी है हमारा 3 इनपुट या मोर इनपुट वाला। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ट्रुथ टेबल बनाने की जो टेक्निक थी, जिसके अंदर 2 के ऊपर अब हम पावर लिखेंगे जितने इनपुट होंगे। यानी कि अगर 3 के लिए चाहिए तो हमने 2 के ऊपर पावर 3 लिखेंगे और यहाँ पर मेरे पास 8 आंसर आएगा। 8 अगर आंसर आ गया तो मैं क्या करूंगा? पहले जो है ना 4 0 ले लूंगा और दूसरे आगे 4 1 ले लूंगा। फिर उसके बाद जो है ना 4 0 4 1 लिए। अब मैं इसके बाद 2 0 2 1 लूंगा, फिर 2 0 फिर 2 1, फिर उसके बाद 2 0 2 1 के बाद फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और 1 1। ठीक है। अब यहाँ पर 3 थे तो ABC हमारे पास, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ABC की लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास आंसर में क्या आएगा? ठीक है, आंसर में हमारे पास क्या आएगा? अगर तीनों 0 होंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। और अगर एक भी 1 आता है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। यहाँ पे भी अगर 1 आता है तो हमारे पास आंसर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस तरह जो है ना ये OR गेट काम करता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको जरूर एक्सेस कर लें, ताकि आप लोगों को बाकी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। अगर हम लोगों ने OR गेट किया, हम आगे नॉट गेट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रुथ टेबल भी समझ में आ गया होगा, इसकी डायग्राम भी समझ में आ गई होगी, इसकी वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं तो फिर तो इसको जितनी भी है मेरे चैनल के ऊपर मैंने सारे के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट दी हुई है। ये चैप्टर नंबर 6 है और बाकी जो है 5 चैप्टर की मैं टॉपिक वाइज पूरी की पूरी प्लेलिस्टें बना चुका हूँ। यानी हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारे के सारे टॉपिक कवर किए हुए थ्योरी के साथ। तो उम्मीद आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से ये वाला गेट समझ में आ गया होगा। हम जो है ना एंड में इन गेट्स की जो है ना प्रैक्टिस भी करेंगे आगे की वीडियोस के अंदर, कि जिस तरह ये इक्वेशन दी होगी और इक्वेशन से हम गेट को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। गेट कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी सर्किट बनाएंगे, हमें बूलियन एक्सप्रेशन दी होगी, उससे हमें लॉजिक गेट के जरिए हम लोग जो है ना पूरे सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों से कहूंगा। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर आप लोगों ने ये कॉपी करना है तो आप लोग इसको कॉपी कर लें।